नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने YouTube चैनल ब्राइट स्टडी पर। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 25 जनवरी 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, भरत भास्कर। तो दोस्तों भरत भास्कर जो है ये भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के नए निदेशक बने हैं। तो आइए दोस्तों डिटेल से इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो प्रोफेसर भरत भास्कर को 1 मार्च 2023 से प्रभावी 5 वर्षों के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अब हमारे क्वेश्चन की टाइप थी राष्ट्रीय नियुक्ति। तो चलिए मैं आपको राष्ट्रीय नियुक्ति से संबंधित 5 क्वेश्चंस रिवाइज करवा देता हूं। तो फर्स्ट है, देश के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट है, ओएनजीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सही आंसर है अरुण कुमार सिंह को। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है सी अचलेंद्र रेड्डी जी। भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी एनएससीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है राजीव लक्ष्मण करिंदीकर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है हंसराज गंगाराम आहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का अस्का थाना देश का नंबर 1 पुलिस थाना बन गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा राज्य। तो उड़ीसा राज्य का अस्का थाना देश का नंबर 1 पुलिस थाना बन गया है। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने उड़ीसा के गंजम जिले के अस्का पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाना के रूप में पुरस्कृत किया है। और दोस्तों ये पुरस्कार नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में यानी डीजीपीआईजी सम्मेलन 2022 के दौरान बांटे गए हैं। अब दोस्तों हमारे कुछ में बात हुई है उड़ीसा राज्य की, तो चलिए उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। तो उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा के राज्य की भाषा है उड़िया और राज्यपाल हैं पहले वो है जॉन ऑस्टिन हुबेक। और वर्तमान में जो अभी राज्यपाल हैं उड़ीसा के वे हैं गणेशी लाल। पहले मुख्यमंत्री थे श्री हरे कृष्ण मेहताब और अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राजकीय पशु हैं सांभर, राजकीय फूल है अशोक, राजकीय पेड़ है अश्वत्थ और राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर। इसके साथ दोस्तों ओडिशा के प्रमुख लोक नृत्य हैं छऊ, पैका, सवारी संचार, घुमरा जदूर, मुदारी और गरुड़ वाहन। और ओडिशा की सीमाएं की बात करें तो वो हैं पश्चिम बंगाल के साथ लगती हैं झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बंगाल की खाड़ी। ओडिशा के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर, चिल्का झील, महेंद्रगिरी पर्वत। और ओडिशा की प्रमुख नदियां हैं इंद्रावती, महानदी, वंशधारा, सालंदी। और ओडिशा की लोकसभा सीटें हैं 21 और राज्यसभा सीटें हैं 10। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना ने किस राज्य में एमफेक्स 2023 मेगा अभ्यास का आयोजन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। तो भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश राज्य में एमफेक्स 2023 मेगा अभ्यास का आयोजन किया है। आइए दोस्तों इस अभ्यास के बारे में जान लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के साथ 6 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है, जबकि सबसे बड़ा द्विवार्षिक त्रिसेवा उभयचर अभ्यास एमफेक्स 2023 17 से 22 जनवरी तक आयोजित किया गया है। और ये अभ्यास युद्ध, राष्ट्रीय आपदाओं और तटीय सुरक्षा परिवर्तन के दौरान भारतीय नौसेना और सेना की तैयारी की समीक्षा करने के लिए है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में बन रहा सिविल कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन देश का सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में बन रहा सिविल कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन देश का सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन होगा। आइए इस मेट्रो स्टेशन के बारे में जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र के पुणे में बन रहा सिविल कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन देश का सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन होगा। और दोस्तों इस मेट्रो स्टेशन की गहराई ज़मीन से
33.1 मीटर नीचे तक होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 24 जनवरी को। तो 24 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 मनाया गया है। आइए दोस्तों इस दिवस के बारे में जान लेते हैं। तो बालिकाओं के प्रति पूर्वाग्रह और अन्याय को उजागर करने के लिए भारत हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाता है और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य हमारे देश में महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा है। आइए इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने जल विद्युत, हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा का दोहन करने और हिमाचल को वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। अब दोस्तों हमारे क्वेश्चन की टाइप थी देश का पहला। तो चलिए मैं आपको देश का पहला से संबंधित इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस रिवाइज करवा देता हूं। तो फर्स्ट है, सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? सही आंसर है वायनाड। दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है राजस्थान। कौन सा राज्य अपनी बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य बना? सही आंसर है केरल। कौन सा राज्य अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना? सही आंसर है तमिलनाडु। स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच में सुधार के लिए देश का पहला ड्रोन हब कहां स्थापित किया गया? सही आंसर है मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर परियोजना का उद्घाटन कहां किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी चंडीगढ़ में। तो दोस्तों उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। आइए इस डिटेल से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ में वाटर वर्क्स में 2000 किलोवाट पावर की उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने चंडीगढ़ में धनास झील में फव्वारों के साथ 500 किलोवाट पावर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया है और ये 20% मॉड्यूल दक्षता के साथ प्रति वर्ष न्यूनतम 35 लाख यूनिट किलोवाट हावर सौर ऊर्जा उत्पन्न करेगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ने एजेंसी के सस्टेनेबल फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेटर प्रोजेक्ट के लिए किस कंपनी को $425 मिलियन प्रदान किए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बोइंग। तो नासा ने एजेंसी के सस्टेनेबल फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेटर प्रोजेक्ट के लिए बोइंग कंपनी को $425 मिलियन प्रदान किए हैं। आइए डिटेल से इस क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। तो नासा ने बोइंग कंपनी को एजेंसी के सस्टेनेबल फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेटर प्रोजेक्ट के लिए $425 मिलियन प्रदान किए हैं और इस परियोजना के तहत बोइंग नासा के साथ पूर्ण पैमाने पर प्रदर्शनकारी विमान बनाने, परीक्षण करने और उड़ाने के लिए काम करेगा और उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकियों को मान्य करेगा। अब दोस्तों हमारे क्वेश्चन में बात हुई है नासा की, तो चलिए नासा के बारे में जान लेते हैं। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई। मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में। अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन और मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति शुरू करने जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। तो दोस्तों भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति शुरू करने जा रहा है। आइए डिटेल से इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन इस साल जून में प्रायोगिक आधार पर बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति शुरू करेगी और भारत से डीजल आयात करने के लिए लगभग 131.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। इसमें से 126.5 किलोमीटर पाइपलाइन बांग्लादेश में और 5 किलोमीटर लाइन भारत में है। दोस्तों क्वेश्चन में बात हुई है बांग्लादेश की, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका,
करेंसी है टका और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, सहभागिता योजना को कहां की सरकार ने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली की सरकार ने। तो सहभागिता योजना को नई दिल्ली की सरकार ने लॉन्च किया है। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो इस योजना के अनुसार यदि RWA सोसाइटियों या कॉलोनियों में कुल संपत्तियों से 90% कर संग्रह प्राप्त करने में सक्षम है तो वे अपने क्षेत्रों में कर संग्रह के 10% के बराबर विकास कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम होगा और इसके साथ ये कर संग्रह 1 लाख रुपए की सीमा के अधीन है। अब दोस्तों हमारे क्वेश्चन में बात हुई है नई दिल्ली की, तो चलिए नई दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, राजकीय पशु है नीलगाय, राजकीय पक्षी है घरेलू गौरैया, राजकीय पेड़ है गुलमोहर, राजकीय फूल है अल्फाल्फा और दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं सतीश चंद्र शर्मा। दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो वो है लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, कुतुब मीनार, तुगलकाबाद किला, जंतर मंतर, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, मुगल गार्डन और हुमायूं का मकबरा। अब दोस्तों मैंने आपको 25 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवा दिए। अब चलिए दोस्तों अब मैं आपको कल के यानी 24 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की रिवीजन भी करवा देता हूं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है विक्रम देवदत्त। हाल ही में INS वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, बताइए ये क्या है? सही आंसर है पनडुब्बी। हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किस महापुरुष की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है डॉक्टर प्रभा अत्रे को। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, भारतीय नौसेना ने किस राज्य में एमफेक्स 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया है? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। किस सशस्त्र बल ने ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास शुरू किया है? सही आंसर है BSF ने। 2023 का इंडिया ओपन बैडमिंटन खिताब किसने जीता? सही आंसर है कुनलावुत विटिडसन ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? सही आंसर है ओडिशा। वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है R विष्णु प्रसाद को। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, AIF ने भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहां किया? सही आंसर है तमिलनाडु में। तो दोस्तों मैंने आपको कल के यानी 24 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की रिवीजन भी करवा दी। तो दोस्तों जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल का नाम है ब्राइट स्टडी। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।